रंगीन ताज, जादुई गुफा का रहस्य और हीरा शेर की समझदारी। अंधेरी रात का समय था। हीरा शेर और बाला बाघ दोनों जंगल में तेजी से चलते हुए जा रहे थे। तभी कुछ दूर चलने पर बाला बाघ ना जाने कहाँ गायब हो जाता है और जब हीरा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बाला बाघ कहीं पर भी नजर नहीं आता है और वह उसे इधर उधर तलाश करने लगता है। तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते हीरा उसे कहीं पर भी तलाश नहीं कर पाता है और वह वापस अपनी गुफा में आता है। अगली सुबह होती है और जब बारिश और तूफान रुक जाता है तो हीरा अपने दोस्त बाला बाघ को जंगल में तलाश करने निकलता है और वह पूरे जंगल में बाला बाघ को तलाश करता है, लेकिन उसे बाला कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। और अब तो हीरा शेर परेशान हो जाता है कि उसका दोस्त बाला आखिर कहाँ चला गया और वह जंगल के जानवरों से बाला बाघ के बारे में पूछता है। अरे गाय आंटी, क्या तुमने बाला बाघ को कहीं देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो उसे कल से नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? आखिर वो कहाँ चला गया? वो गाय आंटी, जब रात बारिश तेज थी तो हम दोनों चलते हुए गुफा में आ रहे थे, तभी बाला बाघ ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन तेज बारिश और हवाओं के चलते मैं और ढूंढ नहीं पाया और मैं रात में अपनी गुफा में वापस आ गया। लेकिन मैं सुबह से उसे पूरे जंगल में तलाश कर रहा हूँ, मगर मुझे बाला बाघ कहीं पर भी नहीं मिला। क्या किसी और जानवर ने उसे कहीं देखा है? अच्छा, आखिर कहाँ चला गया बाला बाघ? तुमने सही किया बेटा, रात तो आंधी और तूफान बहुत तेज था, तुम गुफा में वापस आ गए। तुम जाओ और अब उसे जंगल में तलाश कर लो, वो जंगल में ही कहीं ना कहीं होगा और तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अब हीरा शेर बाला को ढूंढने जंगल से दूर निकल जाता है और वह बस चलता ही जाता है, लेकिन उसे चलते चलते रात हो जाती है। लेकिन उसे बाला का जंगल में कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिल पाता है और वो वापस गुफा की ओर निकलता है। लेकिन तभी उसे एक गुफा के नीचे से खून आता हुआ दिखाई देता है और हीरा उस खून को देखकर गुफा को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी देर तक कोशिश करता है पर वो गुफा को खोल नहीं पाता। तभी उस गुफा के अंदर से बाला बाघ की आवाज आती है। बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये खूनी गुफा मुझे मार डालेगी। जब हीरा बाला की आवाज अंदर से सुनता है तो वह परेशान हो जाता है और वह उस बड़े पत्थर को हटाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, मगर वो उस पत्थर को 1 इंच भी नहीं हिला पाता है। तभी हीरा के दिमाग में एक प्लान आता है और वह जंगल से कुछ जानवरों को अपने साथ लेकर आता है और उन्हें उस गुफा के सामने खड़ा कर देता है। इतने सारे जानवरों को देखकर वह खूनी गुफा फिर से खुलती है और उन जानवरों को अपने अंदर खींच लेती है। लेकिन तभी हीरा शेर उस गुफा के पत्थर के आगे एक और बड़ा पत्थर लाकर खड़ा कर देता है और सभी जानवरों को वहां से एक एक करके बाहर निकालता है। सभी जानवरों के निकलने के बाद भी बाला बाघ उस गुफा से बाहर नहीं आता। अब हीरा शेर सोचता है, वो तो बाला की आवाज़ थी जो मैंने सुनी थी, फिर बाला बाहर क्यों नहीं आया? कहीं ये गुफा खूनी तो नहीं है और इसने बाला को अपने अंदर ही गायब कर लिया हो। मुझे कुछ और प्लान सोचना होगा और कुछ तो करना ही होगा। आखिर मैं अपने दोस्त को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। अब हीरा उस गुफा के अंदर जाता है और उस गुफा का दरवाज़ा फिर से बंद होने लगता है, लेकिन अब गुफा के बाहर इतने पत्थर पड़े थे कि गुफा का दरवाज़ा बंद ही नहीं हो पाता है और हीरा शेर उस गुफा का राज जानने की कोशिश करता है और बाला को आवाज़ लगाता है। बाला, मेरे दोस्त कहाँ हो तुम मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे? हीरा की आवाज़ सुनकर वो सभी जादुई ताज चमकने लगते हैं और वो हीरा को भी अपनी ओर खींचने लगते हैं, लेकिन हीरा अपने आप को संभालता है और वहाँ से तेजी से बाहर निकलता है। अरे ये सब क्या है? ये गुफा तो खूनी है, इसने मेरे दोस्त को भी मार दिया होगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हीरा शेर अपने दिमाग में एक प्लान सोचता है और वह आग लेकर उस गुफा के अंदर जाता है और अब जैसे ही वो रंगीन ताज उसे अपनी ओर खींचते हैं तो वो उस आग की वजह से एकदम से पटक जाते हैं
और राख बन जाते हैं और अब वह खूनी गुफा भी वहां से गायब हो जाती है और बाला बाघ भी वापस आ जाता है। अब बाला बाघ हीरा को सारी बात बताता है। हीरा मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। ये गुफा तो खूनी है, ये हर दिन एक ना एक जानवर की बलि लेती है और एक दिन गुजरने पर वो जानवर कभी भी वापस नहीं आ पाता है। अगर आज ये रात का चांद ढल जाता और तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते तो आज के बाद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। ये रंगीन ताज हर दिन जानवरों की बलि लेकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। अच्छा, घबराओ नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अब तो सब खत्म हो गया। अब तुम भी टेंशन फ्री हो जाओ और चलो वापस जंगल में चलते हैं। अब वो दोनों दोस्त जंगल में वापस जाते हैं। अगली सुबह होती है। जंगल में सब कुछ नॉर्मल था और सभी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और वो दोनों दोस्त फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ऐसे ही हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दोस्ती वही सच्ची है जो हर टाइम हर सुख दुख में हमारे काम आए और हमें किसी भी बड़ी मुसीबत से निकाल ले आए। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। कालिया शेरनी की जंगल की राजगद्दी के लिए बदीरा ठाकुर की हत्या और फिर बेटे ने लिया अपने पिता की मौत का बदला। जंगल के राजा शेर के यहाँ एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। शेर और शेरनी दोनों ही अपने नन्हे बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम बद्रीनाथ ठाकुर रखा। ठाकुर शेर के राज्य में सभी जानवर बहुत खुश रहते थे, सिवाय उसी जंगल में रहने वाले कालिया शेर के। कालिया शेर उस जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए वह बदीरा ठाकुर से बहुत जलता था। वह ठाकुर शेर को मारकर जंगल का राजा बनने की कोशिश में लगा रहता था और कैसे भी करके उस जंगल की राजगद्दी को हासिल करना चाहता था। जब कालिया शेर को ठाकुर के यहाँ बेटा होने की खबर मिलती है तो वह सोचता है, अरे इस ठाकुर शेर की तो जंगल में जड़ें जमती ही जा रही है, मुझे कुछ भी करके उसे मारना होगा, नहीं तो कुछ दिन बाद सारी बात हाथ से निकल जाएगी और फिर उसका बेटा भी उसके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब कालिया शेर बदीरा ठाकुर शेर के पास जाता है और ठाकुर से बोलता है, महाराज, सुना है आपके यहाँ बेटे ने जन्म लिया है, बहुत मुबारक हो महाराज आपको। लेकिन महाराज, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलूं। हाँ, बोलो कालिया भाई, क्या बात है आखिर? दरअसल मेरे यहाँ भी बेटे ने जन्म लिया है और मेरी पत्नी आपके हाथों से मेरे बेटे का नामकरण कराना चाहती है। अगर आप हमारे ऊपर ये एहसान कर देंगे तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी। कालिया शेर की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर बदीरा ठाकुर उसके साथ चल देता है और कालिया की गुफा पर पहुंच जाता है। वहां जाकर ठाकुर शेर को कोई भी बच्चा और शेरनी दिखाई नहीं देती है। अरे कालिया, कहाँ है तुम्हारा बेटा? यहाँ तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वो ठाकुर महाराज, शायद शेरनी उसे पानी पिलाने नदी के पास ले गई होगी। आप जरा ठहरे, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तब तक वो दोनों भी आ जाएंगे। अब कालिया बदीरा शेर के लिए खाना लाता है और जैसे ही बदीरा ठाकुर उस खाने को खाता है वो तो एकदम से जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। बदीरा ठाकुर शेर, तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं मार सकता था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब इस जंगल की राजगद्दी पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कालिया शेर की ये सब बातें दूर खड़ी हुई एक गाय सुन लेती है और वह दौड़ती हुई रानी शेरनी के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। रानी शेरनी बेचारी तुरंत ही अपने बेटे को लेकर वहां से दौड़ती हुई दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है और वह अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल में ही रहने लगती है। उस जंगल के जानवर शेरनी को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने आई है, लेकिन शेरनी बेचारी तो किसी भी जंगल के जानवर से कोई मतलब नहीं रखती थी।
बस पूरा टाइम वो अपने बेटे के साथ ही रहती थी और गुफा के पास में ही किसी छोटे मोटे जानवर का शिकार करके वो अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब बद्रीनाथ ठाकुर भी बड़ा हो जाता है और वह अब अपनी माँ से अपने बाबा के बारे में पूछने लगता है। माँ, मेरे बाबा कहाँ है? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? सभी के बाबा अपने बच्चों से मिलने आते हैं, लेकिन वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आते। शेरनी हर दिन ठाकुर को कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती है, लेकिन एक दिन जब बद्रीनाथ ठाकुर बहुत जिद करने लगता है तो शेरनी उसे सारा सच बता देती है। अपने पिता की मौत का सुनकर ठाकुर का खून खौल जाता है और वह दूसरे जंगल कालिया शेर से लड़ने जाने लगता है। तभी शेरनी ठाकुर को रोकती है और कुछ पढ़ते हुए वह एकदम से वहां एक जादुई ताज ले आती है और उसे लेकर बद्रीनाथ ठाकुर के सर पर मुकुट लगा देती है। माँ, ये सब क्या है? बेटा, ये तुम्हारे पिता का मुकुट है। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो वो हमेशा जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। आज तुम्हें इसकी जरूरत है, इसीलिए आज मैं ये मुकुट तुम्हें दे रही हूँ। लेकिन बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी इस मुकुट का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अब ठाकुर अपनी माँ से वादा करता है और वो दोनों अपने जंगल वापस आते हैं। जंगल के सभी जानवर रानी शेरनी और उसके बेटे को देखकर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन शेरनी और उसका बेटा बिना टाइम गवाए कालिया शेर के यहाँ पहुँचते हैं। कालिया शेर जब शेरनी को देखता है तो बोलता है, मुझे यकीन था कि तुम एक न एक दिन जरूर आओगी। मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पति को मारा था। कम से कम आज तुम मेरे लिए रुकावट तो ना बनती, लेकिन कोई नहीं, मैं अब तुम्हें मार देता हूँ। अब कालिया शेरनी और उसके बेटे पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। तभी उस जादुई मुकुट से शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं और वह शक्तियां कालिया शेर को घेर लेती हैं और उस कालिया को वहीं जलाकर राख कर देती हैं। अब शेरनी का बेटा जंगल का राजा बनता है और जंगल के जानवरों की खुशियां फिर से लौट आती है और वो सभी अपने जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। अंधेरी रात का समय था। जंगल में एक अफरा तफरी मची थी। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई भी जंगलवासी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आखिर हम भाग क्यों रहे हैं। बस सभी अपनी तेज रफ्तार में भागे चले जा रहे थे। जब यह बात राजा बाघ को पता चलती है तो वह जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या बात है जिसने जंगल के जानवरों को इतना परेशान कर दिया है, और वह जानवरों की ओर ना दौड़कर जंगल की ओर निकलता है। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर भवानी बाघ भी इतना ज्यादा डर गया कि वो भी उल्टे पैरों अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि उनके जंगल में बहुत सारे सफेद शेर की सेना के साथ एक बाघिन चलती हुई आ रही है और उनके साथ कुछ मानव बाघ भी हैं और वह सभी जंगल की ओर ही दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये सब देखकर भवानी बाघ के पसीने छूट गए और वह उल्टे पैर दौड़ता हुआ भागा। लेकिन आखिर कौन है ये बाघिन और उसकी सफेद शेर की सेना जिसने भवानी बाघ को भी दहशत में डाल दिया? इसके लिए आज से 10 साल पहले की कहानी को जानते हैं। आज से 10 साल पहले इस जंगल पर बाला नाम के बाघ का राज चलता था। बाला बाघ की मानव बाघों की सेना थी और वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ जंगल पर राज करता था। भवानी बाला बाघ का सबसे अच्छा दोस्त था, जिस पर बाला बाघ सबसे ज्यादा भरोसा भी किया करता था और वह उसे अपनी हर चीज की खबर देता था। एक दिन बाला बाघ भवानी से कहता है, भवानी, मैं चाहता हूँ आज तुम रानी बाघिन के साथ खजाने की गुफा पर जाओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
तुम रानी के साथ होंगे तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। तब तक मैं जंगल को देखता हूँ। भवानी बाघ बाला की बात सुनता है और रानी के साथ खजाने की गुफा की ओर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों पहाड़ी के ऊपर खजाने की गुफा पर जाते हैं और जैसे ही भवानी इतना सारा खजाना देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं और वह मन ही मन सोचता है, अरे यार, इतना सारा खजाना! आखिर बाला बाघ कब से इतना सारा खजाना जमा कर रहा है? वह ये सोचता रहता है। तभी बाघीर आती है और भवानी को चलने के लिए बोलती है और वो दोनों वापस बाला के पास आते हैं। बाला जब उन दोनों को देखता है तो खुश हो जाता है और उसे भवानी पर और भी पुख्ता भरोसा हो जाता है। पर भवानी उस खजाने वाली गुफा को नहीं भूल पा रहा था। अब तो बस भवानी रात दिन उसी खजाने के सपने देखता है और उसे हासिल करने के प्लान्स बनाता है। एक दिन भवानी सभी बाघों की सेना को इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। आज तुम सभी को कुछ खजाना दूसरे जंगल पहुंचाना है। उस जंगल में बहुत मुसीबत आई है और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब जाकर कुछ खजाने के बक्से दूसरे जंगल में पहुँचाओ। और भवानी, आज तुम भी हमारे साथ चलो, बक्से भरवाने में थोड़ी मदद हो जाएगी। अब वो सभी खजाने की गुफा की ओर चल देते हैं और रानी बाघीर जंगल की देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है। उधर सभी इंतजाम हो जाते हैं और बाघों की सेना दूसरे जंगल खजाने के बक्से लेकर निकल जाती है। तभी भवानी का दिमाग काम करता है और वह धोखे से बाला को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और बोलता है, अब ये सारा खजाना मेरा। अब मैं जाकर उस बाघिन और उसके बेटे को भी मारता हूँ। वो दोनों पिद्दी से मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। भवानी बाघ की सारी बातें सुनती हुई बाघिन भी अपने बेटे के साथ वहां आ जाती है और भवानी का ये रूप देखकर बाघिन बहुत डर जाती है और बोलती है, इस जालिम ने बाला को मार दिया। मैं क्या करूं? मुझे इसलिए इतनी घबराहट हो रही थी। मैं तो भाला बाघ को मुसीबत से बचाने के लिए आई थी, लेकिन इसने तो भाला बाघ को मार दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी में रानी बाघीर अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है और भवानी पूरे जंगल और खजाने का मालिक बन जाता है और भवानी सभी जानवरों को बाला का कातिल उसकी पत्नी को बताता है। जंगल वासियों, मुझे तो बताते हुए भी दुख हो रहा है। मेरे सबसे अजीज दोस्त की पत्नी ने खजाने के लालच में आकर मेरे दोस्त को ही मार डाला। मैंने उसे खुद देखा है, महाराज को पहाड़ी से गिराते हुए और खजाना लेकर भागते हुए। भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अगर वो अपने पति के साथ ये सब कर सकती है तो हमारे साथ तो कुछ भी कर सकती है। भवानी की इस मन घड़त कहानी पर सभी जंगलवासी भी विश्वास कर लेते हैं और वह सभी अब भवानी को ही अपने जंगल का राजा मानने लगते हैं। और आज 10 साल बाद जब बाघिन अपने आप में मजबूत हो जाती है तो वह अपने पति की बाघों की सेना को तलाश कर लेती है और वह फिर से जंगल में वापस आती है। जंगल के सभी जानवर भवानी की मनगढ़ंत कहानी को दिमाग में सोचकर उससे बचकर भाग रहे थे और भवानी अपनी जान और खजाने के लिए। सुबह होने पर सफेद शेर और बाघों की सेना जंगल में फैल जाती है और बाघिन अपनी सेना के साथ भवानी को जंगल में इधर उधर तलाश करने लगती है। तभी बाघिन के मन में ख्याल आता है और वह सीधा खजाने की गुफा पर पहुंचती है। वहां जाकर बाघिन देखती है कि भवानी वहां से भागने की कोशिश में लगा है और उसने सारा खजाना बक्सों में बंद कर दिया है। यह सब देखकर बाघिन उससे बोलती है, अब मुझसे डर लग रहा है भवानी, कहाँ जा रहे हो मुँह छुपाकर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बाला को नहीं मारा। वो तो खुद ही पहाड़ी से गिरा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। भवानी के मुंह से ये बात सुनकर सभी जानवर भी वहां आ जाते हैं
और वह खुद भवानी के मुंह से ये सब सुनती है। और उसका यह डर देखकर सभी जानवर समझ जाते हैं कि भवानी ने ही बाला को मारा है और वो सभी जानवर मिलकर भवानी को भी उसी पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। अब रानी बाघिन सभी जानवरों को सारा सच बताती है और अपने बेटे से सभी जानवरों को मिलवाती है। जंगल के जानवर रानी शेरनी और उसके बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वह सभी बाला के बेटे को जंगल का राजा बना देते हैं और अब जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पैसा किसी के मन में भी लालच पैदा कर सकता है, इसीलिए हमें दोस्ती को उसकी हद तक ही सीमित रखना चाहिए। कभी भी दोस्ती में आकर अपने सभी राज अपने दोस्त को नहीं बताने चाहिए, वरना समय आने पर वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।